हेलो स्टूडेंट। तो हमने पिछले वीडियो में अवक्रिया की कोटि पढ़ ली थी। अब हम अवक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। इसमें हम शून्य कोटि की अवक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। शून्य कोटि की अवक्रिया क्या होती है और इसके लिए वेग स्थिरांक के लिए डेरिवेशन सिद्ध करेंगे। तो हम देखते हैं शून्य कोटि की अवक्रिया। शून्य कोटि की तो शून्य कोटि की अवक्रिया के लिए अवक्रिया का वेग अवकार कण की सांद्रता के शून्य घात के अनुपाती होगा। तो dx अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल r की पावर 0। तो हम अब इसके लिए वेग स्थिरांक के लिए सूत्र स्थापित करेंगे। यहाँ के वेग यहाँ के एक वेग स्थिरांक है। इसके लिए हमें सूत्र स्थापित करना होता है। इसमें बोर्ड में पूछा जाता है। तो इसके लिए हम माना x मोल उत्पाद में होता है। कोई रिएक्शन है यहाँ, तो इसका a मोल लिया है प्रारंभ में। प्रारंभ में जब लेंगे तो इसका a मोल रहेगा, लेकिन उत्पाद हमारा 0 रहेगा, कोई बनेगा नहीं। t समय पश्चात यानी अवक्रिया में कोई समय आएगा, उसके बाद अवक्रिया पूर्ण होगी, उसके बाद हमारा उत्पाद बनेगा। t समय पश्चात x मोल में विघटन हो जाता है, तो यहाँ से x कम हो जाएगा। यहाँ विघटन x में हो जाता है। तो हमने अवक्रिया पढ़ी है। शून्य कोटि की अवक्रिया के लिए dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल होता है r की पावर 0 यानी रिएक्टेंट की पावर 0। अवकार कण की सांद्रता के 0 घात के बराबर होता है। तो यहाँ लिख लेंगे शून्य कोटि की अवक्रिया के लिए शून्य कोटि की अवक्रिया के लिए dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल होता है अवकार कण की शून्य घात के अनुक्रमानुपाती। तो अवकार कण क्या है, यहाँ a है, तो a की घात 0। dx अपॉन dt एक प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ वेग स्थिरांक आ जाएगा के a की घात 0। स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लेना, मैं आगे बता रहा हूँ। तो dx अपॉन dt बराबर के
इंटू 1, चूँकि ए की घात 0 का मान 1 होता है। तो यहाँ ए की पावर 0 बन जाएगा, क्योंकि शून्य घात के अनुक्रमानुपाती होता है, तो इसके लिए 1 आ जाएगा। तो dx/dt बराबर के dx बराबर के dt। उसके बाद आपने मैथ में पढ़ा होगा कि जब कोई चर के पद में d आ जाता है तो उसका हल करने के लिए समाकलन करते हैं, यानी ये छोटा सा भाग है तो उसका योग करना पड़ता है, तो समाकलन कर देंगे। समाकलन करने पर दोनों पक्षों का तो ये अचर पद है dt, इसका x के t, तो k बराबर x/t। तो शून्य कोटि की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र हमें निकल के आ गया, k बराबर x/t। तो x क्या है, यहाँ सांद्रता है और t समय है, जैसा कि हमने पीछे लिखा दिया है। तो इससे हमें क्या सिद्ध होता है कि शून्य कोटि की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये शून्य कोटि की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र हो गया। तो हम अर्धआय में पढ़ेंगे, अर्धआय में क्या रहता है। अर्धआय के लिए शून्य कोटि की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र क्या रहता है, तो इसमें वो पढ़ेंगे। अर्धआय के लिए टी हमारा टी हाफ रहता है और एक्स का मान वो आधा होगा, हर एक मान आधा हो जाता है। तो ये नोट कर लें, ये है शून्य कोटि, यह शून्य कोटि की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक है। तो बोर्ड में पूछा जाता है कि शून्य कोटि की अवक्रिया को परिभाषित कीजिए तथा इसके लिए वेग स्थिरांक का सूत्र स्थापित कीजिए या व्यंजक स्थापित कीजिए। तो हमें यहाँ तक करना होता है, तो ये उतार लीजिए। अगर वो अर्धआय में पूछ ले, अर्धआय में शून्य कोटि की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र क्या होता है, तो अर्धआय के लिए हमें प्रत्येक मान आधा प्राप्त होता है। जैसे t आधा फुल समय पूरी अवक्रिया के लिए t समय लग रहा है, तो आधी अवक्रिया के लिए आधा मान लेंगे, तो इसे हम t हाफ कहते हैं। और x पूरी मात्रा प्राप्त हो रही है, आधी के लिए हम x बराबर a/2, यानी अवकार कण का हमने a मोल माना है तो आधा हो गया, a/2 में हमें प्राप्त होगा, उत्पाद a/2 में प्राप्त होगा आधी अवक्रिया के लिए। तो ये उसी सूत्र में रख देते हैं। वी नो, हम जानते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए
वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या होता है, x बराबर एक्स अपॉन टी। ये हम मान रख देंगे। तो k बराबर x बराबर रख देंगे a/2 और t की जगह t हाफ रख देंगे, 2 नीचे आ जाएगा। k बराबर क्या हो जाएगा, a/2 t हाफ। तो ये हमारा अर्ध आय के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र हो जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आय में वेग स्थिरांक का व्यंजक ये हो जाएगा k बराबर a/2 इंटू होता है t हाफ। तो इससे हमें ये तो समय तो निश्चित है, तो k इज प्रोपोर्शनल हो जाएगा a के। तो k इज प्रोपोर्शनल a। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए ये भी पूछ लेता है, सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आय में वेग स्थिरांक अभिकारक कण की सांद्रता के अनुपाती होता है। तो भी हमें यही सिद्ध करना पड़ता है। तो ये नोट कर लीजिए। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक की गणना करेंगे। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक, वेग स्थिरांक का मात्रक की गणना। तो मात्रक भी पूछ लेता है। तो k बराबर हमारा होता है k बराबर x अपॉन टी। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या होता है, k बराबर x अपॉन टी। तो x क्या है, हमें ये उत्पाद की मात्रा है। तो उत्पाद जो प्राप्त होता है हमें मोल प्रति लीटर में प्राप्त होता है। सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर और समय का मात्रा लगा देंगे सेकंड। तो इसका निकाल लो। तो k बराबर मोल प्रति लीटर बटे समय का सेकंड। तो k बराबर लीटर नीचे आ जाएगा, मोल अपॉन लीटर सेकंड, या मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। वेग स्थिरांक का मात्रक। तो वेग शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। ये मैंने लिखाने का तरीका कैसे निकालते हैं इस प्रकार बता दिया। मैं अभी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, प्रथम कोटि के लिए कैसे निकालते हैं मात्रक, द्वितीय के लिए कैसे निकालते हैं, कैसे ध्यान रखें। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण हो जाएंगे हमारे, तो उदाहरण में मैंने जैसे परिभाषा में लिखाया है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अभिकारक अण होते हैं उनमें से एक भी अण की सांद्रता जो होती है अभिक्रिया के वेग के साथ नहीं बदलती है। यानी अभिक्रिया का वेग जो होता है अभिकारक अण की सांद्रता के 0 घात के समानुपाती होता है। तो ऐसी कुछ अभिक्रियाएं हैं उनमें हमें एक भी अभिकारक अण की सांद्रता नहीं परिवर्तित होती है, तो हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया होती हैं। जैसे H2 प्लस Cl2, ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति यानी H न्यू
HNu की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है TuHCl। तो ये हमारी शून्य कोट की अभिक्रिया है। TuHI एरो H2 + I2। तो ये हमारी शून्य कोट की अभिक्रिया है। तो कुछ एक दो उदाहरण पूछता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। H2 + Cl2 HNu दे देते हैं और TuHCl ये पूछते हैं ये किस कोट की अभिक्रिया है, तो ये हमारी शून्य कोट की अभिक्रिया है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं।